की शुरुआत शताब्दी जी आपके साथ ही कर रहा हूं। जिस तरह से जो हालिया घटनाक्रम चल रहा है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर, और जिस तरह से कलेक्टर ने एसपी को अपनी सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है और कई सवाल किए हैं, ऐसे में अगर क्या माना जाए, क्या छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था है सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है? क्यों आखिर सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रही है? सबसे पहले आपके चैनल की तरफ से मैं अपने छत्तीसगढ़ की सभी तिजहारीन बहनों को जो बड़े सुरक्षित तरीके से आनंद और उमंग के नहीं तो आप ये बताइए कि अगर घटना घटी है, एसपी को पत्र लिखते हैं, शताब्दी जी सजगता घटना का घटी परिचय है देते इसलिए हैं, पत्र तो लिखा फिर गया है। घटना घटी है इसलिए पत्र तो लिखा गया है, वो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर रात को 1:30 बजे 20 से 25 लोग जो हैं वो घूम रहे हैं, कलेक्टर के घर का वो घेराव कर रहे हैं, बगले का घेराव किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वही पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस कहाँ थी, पेट्रोलिंग की पार्टी वो क्या कर रही थी? मुझे बोलने दीजिए। ये 25 एक मिनट प्रभात जी, मुझे बोलने दीजिए। मेरा कहना है कि जो 25-30 लोग हैं ये आम जनता में से आते हैं, ठीक है, और जो हमारा प्रशासन है उसका काम है सुरक्षा की ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमको मुस्तैद रहना है। तो मेरा ये कहना है कि मुस्तैद रहने में कहाँ गलती है? यही तो सवाल है, ये जो हुआ है 25-30 लोग यही तो सवाल है। वो बता रहे हैं कि मुस्तैद रहना है, मुस्तैदी क्यों नहीं है? निश्चित रूप से हम पूछ रहे हैं कि मुस्तैदी क्यों नहीं है? आखिर कलेक्टर को ये एसपी को क्यों बताना पड़ रहा है कि ऐसी घटनाएं ना हो, हमें मुस्तैद रहना है? मुस्तैदी है क्यों नहीं? रात के समय लॉ एंड ऑर्डर की एक अलग स्थिति होती है, सामूहिक रूप से आप नहीं घूम सकते। नहीं, रात में अगर 25-30 लोग इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से अगर आते हैं तो इसका मतलब उनके पीछे किसी न किसी का हाथ है। जांच तो ये होनी, सड़कों पे नहीं घूम रहे थे शताब्दी जी, आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर के घर पहुंच गए, मांग रहेगी और उनका घेराव करने की कोशिश की। 30 लोग, हाँ तो क्यों, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? और रात के समय देखिए लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है अजय जी, अब वो कह रहे हैं कि सामान्य भाई एक पत्र लिखा गया है, इसमें हो हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? आखिर कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही? प्रभात जी थोड़ा समय दीजिएगा, आपने एक संवेदनशील विषय पे डिबेट रखी है, बिंदुवार बात करता हूँ। महत्वपूर्ण है, किसी भी जिले का जो 2 पहिए हैं कलेक्टर और एसपी, ये तो अपने सुरक्षा के लिए एसपी को पत्र लिख रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी से मांग रहे हैं। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिले प्रभात जी, एक विभाग में कहीं कमजोर पड़ी हुई है बहुत अच्छे मित्र हैं और उसकी पोल दूसरे विभाग की कमजोर व्यवस्था से ऑटोमेटिक खुल जा रही है। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार एक लंबी लिस्ट गिना रहे हैं अपराधों की या घटनाओं की जो घटी है बीजेपी शासन में, लेकिन शताब्दी जी ने भी अपने बयान में तमाम एक लंबी लिस्ट गिना दी कि आपके शासन में क्या क्या हुआ। देखिए 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, अगर 2 साल से आपकी सरकार, लगभग 20 महीने हो चुके हैं, गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। और गृह मंत्री के जिले में 70 साल के बुजुर्ग की जला के हत्या कर दी जा रही है, जो गृह मंत्री, जो पहले मुझे अजय जी के पास जाना पड़ेगा। अजय जी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या स्थिति है आगे छत्तीसगढ़ की? ठीक है अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि जो एक लंबे समय से विपक्ष सवाल खड़ा करता आया है कानून व्यवस्था को लेकर, प्रशासनिक तालमेल छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं है, उसको लेकर उदाहरण मैं बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं, क्या ये पत्र वो सच्चाई को बयां कर रहे हैं, तमाम चीजों की पोल खोल रहे हैं? देखिए प्रभात जी, बड़ौदा बाजार में कलेक्ट्रेट को जिस तरह से वहां जलाया गया आगजनी, और क्या कलेक्टर महोदय और यही जो लिखे हैं संवादहीनता ही क्या बड़ी वजह है लॉ एंड ऑर्डर का ठीक ना होने की? देखिए स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी की तो हमेशा कल्पना की गई। हम कवर्धा के एरिया में काफी हलचल हम लोग देखते रहे, तो इसको संवाद किया जा सकता है। अजय जी, लेकिन संवाद किया जाएगा, इस पर जो है निंदनीय इसको कहा जाएगा, लेकिन ये तो सेकेंडरी चीजें हैं ना। पहली चीज ये है कि रात को 1:30 बजे 20 से 25 लोग आखिर घूम कैसे रहे हैं, जो पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस वो कहां है? जी ये देखिए कि परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल नई व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक है शताब्दी जी, जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल सीधा यही है कि ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं,
मैं अगर ये जो कलेक्टर की तरफ से पत्र एसपी को लिखा गया है, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव थे उन्हें पत्र लिखा युक्ति युक्तकरण से संबंधित। इसके अलावा राज्यपाल रामेन डेका जो हैं वो कई बार अधिकारियों को जिलों का दौरा करते हुए उनकी बैठक लेते निर्देश देते हुए नजर आए। क्या ये तमाम जो विपक्ष आरोप लगाता आया है कि प्रशासनिक तालमेल ठीक नहीं है, ये इस पत्र से इन तमाम चीजों की पुष्टि हो जाती है और पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है? तो वाकई में ऐसी स्थिति है? देखिए, देखने का नजरिया है, इसको आप तालमेल की कमी कहें या पोल पट्टी खुलना कहें हुए हैं। और इसीलिए लेकिन एक ही पार्टी के होकर, लेकिन शताब्दी जी, एक ही पार्टी के होकर, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक ही पार्टी के तो नहीं है ना, एक ही पार्टी के नेता होकर आखिर ये पत्र लिखने की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है? ये आरोप नहीं है, सुनिए तो इसमें देखिए वजह है। और साइबर सेल सक्रिय है, साइबर सेल के माध्यम से आप लोगों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी और एक ही कलेक्टर के बंगले का 2-2 बार घेराव हो जाता है, लोग वहां पहुंच जाते हैं और कलेक्टर ही पत्र लिखकर पूछ रहा है कि आखिर पेट्रोलिंग जो कर रही है पुलिस वो कहाँ है? ये तो वो सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। किसी एक घटना की प्रभात जी, किसी एक घटना की वजह से हम पूरे प्रदेश की इस मैं जो भी कुछ कह रही हूँ तथ्यात्मक है, बिल्कुल मैंने जानकारी विभाग से लेकर कवर्धा जो है वो विजय शर्मा जी का गृह जिला है, वहाँ क्या कुछ हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। बलौदा बाजार में क्या कुछ हुआ, डीएम कलेक्टर के जो कार्यालय है उनको फूंक दिया गया, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लगातार जो छोटी मोटी घटनाएं राजधानी में हो रही है वो बताने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर के बंगले का घेराव हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जब तमाम चीजें ठीक कर दी गई हैं तो फिर आखिर समस्या कहां आ रही है? फिर इसे क्या माना जाए? छोटा सा जी। प्रभात जी, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि भाजपा में निष्क्रियता है। भाजपा सरकार आने के बाद जनता और जवान और हमारी महिलाएं सुरक्षा